नमस्कार। आज हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास में छोड़ दिया था, तो इसका जो है डिटेल से हम एमएस ऑफिस के बारे में जानेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो यदि आप अगर मान के चलें कि अगर आप हर विषय से सब्जेक्ट से हर टॉपिक से अगर डेली का डेली अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो 50 या फिर 50-100 एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन होगा और आप जो है चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो अभी जैसे आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है, आपने थ्योरी पढ़ा है या नहीं, इसकी जो है आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अगर आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसके बाद एमसीक्यू को करो, तो उन लोग के लिए बस पढ़ लिए होते हैं। आखिर पढ़ना आपको भी है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से इसलिए बताता हूँ, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ताकि आपको जो है वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे थ्योरी तो भी आपको जो है यहाँ पर चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो एमएस ऑफिस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ता है, बाकी चीज़ें जो हम रेगुलर यूज के आधार पर हम चीज़ों को पकड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो भी आप चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा और इस पर बेस एमसीक्यू करेंगे, तब आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंतर्गत, ये चीज़ें आप समझ जाओगे। ठीक है। अब बाकी एमएस ऑफिस के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जो है नहीं पढ़ना है। इतिहास की 1990 में शुरुआत हुआ। हालांकि मैं बता रहा हूँ अभी कि जैसे एमएस ऑफिस होता है, ये जो होता है एक समूह होता है। मतलब जैसे इसमें पैकेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो होता है इसके अंतर्गत पैकेज होता है, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस आदि में जो है यहाँ पर बटा होता है। 1990 में जारी किया गया था। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास के बारे में जानेंगे तो 1990 में, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है। 1990 में जो है यहाँ पर शुरुआत हुआ था इसका, किसका, एमएस ऑफिस का। एमएस एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, हम ऑफिस नहीं बोलेंगे, एमएस बस। ठीक है, एमएस यहाँ पर। ठीक। एमएस यहाँ पर। ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था जिसमें से वर्ड था और यहाँ पर एक्सेल था। ठीक है, एक्सेल और वर्ड था यहाँ पर, अब एक पावर पॉइंट था, पीपीटी। ठीक, इस प्रकार से। तो अब बाकी एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस 300, उसको भी आप याद रखिएगा। वो आपका जो है 365 होता है। ये क्लाउड बेस होता है। ये इस पर जो है आप क्या करें, कहीं भी आप जाकर, जैसे आपने कोई प्रोग्राम रखा है तो उसको क्लाउड में इसमें सेव कर देंगे, तो इसके माध्यम से आप जो है कहीं भी रहेंगे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको जो है बताता हूँ शुरुआत कैसे हुआ। जेरोक्स, इसको हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप जो है केवल आप सुनते रहना, कोई चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ सोचने समझने की जरूरत है। बस आपको जो है बस यहाँ पर देखना है, समझना है बस उस चीज़ को। क्योंकि मेरा क्लास अक्सर जो होता है केवल आप देखिए और उसको समझिए, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस हम पढ़ रहे हैं। एमएस ऑफिस में क्या होता है, तो एमएस ऑफिस जो है 1988 में, कब, 1988 में जो है ऑफिस का निर्माण किया गया था। और इसमें जो है जनरल पर्पस, मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पर वर्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर पूछा जाता है क्या, देखो सीजी व्यापम 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सीजी व्यापम 2023 में आया हुआ है। ये आया है कि वर्ड, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर कर्सर भी दिखाई दे रहा होगा, ये मैं इनेबल किया हूँ ताकि आपको जो है पॉइंटर दिखे। तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस ऑफिस को बोलते हैं क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसको आपको याद रखना है, कहीं कहीं भूल जाते हो आप। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, एमएस एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबको। तो बस इतना चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है, बस आपको समझना है। यहाँ पर देखो एमएस वर्ड है, यहाँ पर वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, तो हम इसको भी याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। एमएस एक्सेल पूछ जाएगा कि एमएस एक्सेल क्या है बताइए, तो यहाँ पर इसको लिखना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लिखना है। ठीक है, एमएस एक्सेल क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि एमएस आउटलुक क्या है, तो ये मेल और मैसेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। छोटी सी चीज़ है लेकिन आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, एमएस वन नोट क्या है, तो वन नोट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ पर एमएस शेयरिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर शेयर करने वाला है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है,
इसके अलावा जैसे कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बस आपको सुन लेना है, एक बार देख लो अच्छे से, मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगा। ये देखो, ये होता है, ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, मतलब ये जो भी फाइल होता है उसके आगे लगा रहता है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। या फिर टी एक्स टी होता है इस प्रकार से, ठीक है, या फिर एक्स एल एस होता है, या फिर आपको जो है यहाँ पर ई एक्स ई होता है, ठीक है, या फिर जेपीजी, ये हम जो है एक्सटेंशन बोलते हैं, इसको लगा रहता है। ठीक है, ये सब सवाल के माध्यम से आपको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको यहाँ पर समझ में आया, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें जैसे जैसे एडिटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, प्रिंटिंग क्या होता है, ये सब सवाल में हम जो है करेंगे। जैसे मेल मर्ज क्या, ऑटो करेक्ट कैसे होता है, ऑटो करेक्ट होता है ना वर्ड, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। और जो कई सारे जैसे फॉन्ट होता है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं, यहाँ पर टाइटल बोलते हैं, टाइटल बार। जो ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको एक बार दिख देता हूँ, यहाँ पर टाइटल बार दिख रहा है, ये वाला आपको टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं टैप मेनू बार, ठीक है। और इसको हम रिबन बोलते हैं। और ये जो है ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम रूलर, क्या बोलते हैं, रूलर। जैसे व्यू सेक्शन में जाते हैं, अब देखो व्यू सेक्शन में जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है सेक्शन आता है, इसको क्लिक करने के, जैसे यहाँ पर रूलर टिक है ना, इसको हटा दोगे तो हट जाएगा। इस पर से इसको रूलर बोलते हैं, बस आपको देखना है यहाँ पर, समझो। और जैसे ये आपका बीच में व्हाइट दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया, जहाँ पर वर्किंग है। और नीचे आप देखोगे, नीचे आपको जो है यहाँ पर दिखेगा पेज 1, पेज 2, पेज पर से, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है ये ऊपर जो दिख रहा है ये वाला, इधर जा आपको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखो स्क्रॉल बार बोलते हैं, स्क्रॉल होता है, ठीक है, इस प्रकार से। आगे छोटा सा यहाँ पर देख रहे हो डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस बोलते हैं। और टाइटल बार तो समझ गए यहाँ पर। और बाकी मिनिमाइज, मैक्सिमम, क्लोज तो जानते हो यहाँ पर। टाइटल बार समझ गए। और यहाँ पर रेफरेंस, ये सब मेनू बार होते हैं, ये सब क्या है, मेनू बार है यहाँ पर, ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। बस इतना आपको ओवरव्यू जानकारी हो गया। और देखिए, सभी फाइल का होता है, प्रत्येक फाइल के दो भाग होते हैं। पहला होता है फाइल का नाम, एक्सटेंशन भी समझ गए उसके बारे में। और जितना भी था MS वर्ड, उसके बारे में हम यहाँ पर समझ गए। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रो एक्सेस होता है, वन नोट होता है, शेयर पॉइंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, इस वजह से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, पैराग्राफ ले लिए। पैराग्राफ के बाद अगर आपके सामने यहाँ पर, पहले मैं रैंडम कर लेता हूँ, ठीक है, ये जैसे ये आपका जो है पैराग्राफ आ गया, इस प्रकार से आपके सामने पैराग्राफ होता है। इसमें जो है बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए, जानते हो, यहाँ पर कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसके बारे में कंट्रोल आई इटालिक के बारे में, ये सब जो शॉर्ट कोड होते हैं, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम MCQ पर चलेंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको जो है कंप्लीट करना है, अलाइनमेंट करना है, किधर क्या होता है अलाइनमेंट, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं किसमें, MCQ में, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप कुछ सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट कोड, तो यहाँ पर कंट्रोल के पास ए दबाते हो तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए दबाने के बाद हम सेलेक्ट ऑल करते हैं इसके बारे में, ठीक है। कंट्रोल बी से करते हैं बोल्ड, मान लेते हैं कोई भी वर्ड को हमें बोल्ड करना है, तो सिंपल हम उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कंट्रोल बी करने से ये बोल्ड हो जाता है, ठीक। और कंट्रोल सी से होता है कॉपी करना, मान लेते हैं कोई भी यहाँ टेक्स्ट को कॉपी करना है, ऐसे करके टेक्स्ट कॉपी किया, और नीचे आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये कॉपी हो जाता है, कहीं भी ले जाकर आप इसको पोस्ट पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कंट्रोल सी से कॉपी होता है, या फिर हम शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, और मैं शिफ्ट प्लस F2 दबाता हूँ। शिफ्ट प्लस F2 दबाओगे तो भी कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट है हम उसको हमें आराम से यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। याद रखना है शिफ्ट+2, मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ आपके लिए। देखो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया शिफ्ट, ठीक है। और प्लस में आपका जो है F2 का इस्तेमाल भी करोगे तो भी आपका जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है ये, ठीक है। याद है, मतलब समझ में आ गया। आप चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से हम क्या करते हैं, हम देखिए कंट्रोल डी से हम फ़ॉन्ट देखते हैं, जो भी फ़ॉन्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा है, फ़ॉन्ट जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मंगल करना है या फिर कुर्ती, जो भी हम यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे इटालिक रखना है, बोल्ड रखना है, बोल्ड इटालिक रखना है, उसका साइज रखना है, सिंपल हम यहाँ से खुलेगा और डायरेक्ट हम यहाँ से जो है ओपन करते हैं, मतलब बोल्ड फॉन्ट को हम बदल सकते हैं। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, अगर हम मान लेते हैं जैसे पैराग्राफ के बीचों बीच लाना चाहते हैं, तो सिंपल आप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर कंट्रोल और ई दबा देंगे,
कंट्रोल ई दबाते हैं, देखो सेंट्रल में आ गया ये, कि यहाँ पर ये बीच में सेंट्रल में आ गया ना, बीच में सेंटर में, ठीक है, तो इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। कंट्रोल ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद करते हैं हम फाइंड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। अगर मान लेते हैं हमें मेक सर्च करना है, तो यहाँ पर सिंपल ऐसे सर्च करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे, यहाँ पर इसको पहले कॉपी कर लेंगे, फिर कंट्रोल एफ करोगे, फिर यहाँ पर सर्च कर ऐसे करके, या फिर सर्च करोगे तो सीधे सर्च हो जाएगा, मेक जहाँ जहाँ रहेगा लिखा हुआ। जैसे आप कहीं पर रिजल्ट आता है तो सर्च करते हैं अपना नाम, कैसे करते हो, कंट्रोल ऐप से करते हो, उसके बाद आपका सर्च होता है उस प्रकार से, कंट्रोल फाइंड करने के लिए, ठीक। आगे है कंट्रोल जी, देखो ऐप के बाद जी, कंट्रोल जी, मैं यहाँ पर लाता हूँ कंट्रोल और जी दबाता हूँ, ठीक है, तो कोई भी स्पेशल पेज पर जाना है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना सारा पेज है मेरे पास, किस पर जाना है और वहाँ पर रिप्लेस करना है, मतलब कोई भी चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल जी के साथ, मतलब गो टू हो गया, गो टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए हम गो टू करते हैं। और एच से क्या करते हैं, एच से हम कंट्रोल एल से रिप्लेस करते हैं, कोई भी चीज़ को रिप्लेस करना है, मतलब मेक के जगह मेरे को कुछ और रखना है, जैसे जी लिखना है मेक के पास, तो यहाँ पर रिप्लेस करके फाइंड, यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, केवल एक जगह करेंगे तो एक हो जाएगा, और अगर दो तीन जगह करना है तो डायरेक्ट जो है सब जगह रिप्लेस हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, रिप्लेस ऑल हो जाता है वहाँ पर। आई से जानते हो इटालिक करने के लिए, कोई भी इटालिक मतलब तिरछा कर देने के लिए, एक सवाल पूछा भी गया था यहाँ से कि वर्ड को तिरछा करने के लिए हाँ, तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए क्या दबाते हैं, ये 2023 में CHPCL में आया था, CG व्यापम का, तो सिंपल कंट्रोल और आई दबाते हैं तो ये इटालिक हो जाता है, तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पर कंट्रोल जे करना है तो कंट्रोल जे दबा के देखो, तो सिंपल क्या होता है, ये टेक्स्ट को बराबर कर देता है, मतलब जैसे पैराग्राफ दायां साइड है, इधर साइड है और इधर साइड है, दोनों साइड क्या कर देगा, बराबर कर देगा, ठीक है, तो कभी भी आप राइटिंग करते हो तो बराबर करके दोनों साइड लिखा जाता है, मार्जिन बराबर छोड़ा जाता है दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद जे के बाद के आता है, के क्या आता है, हाइपर लिंक होता है इंसर्ट करने के लिए, मान लेते हैं कोई भी चीज़ पर मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, सिंपल इस पर लिंक इंसर्ट करना है मेरे को, एक अपना जो है यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है या वेबसाइट डालना है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल और के दबा देंगे। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से आगे आपके सामने, अब यहाँ पर आपको जो है लिंक, हाइपर लिंक ऐड करना है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर टेक्स्ट जो दिखाना है ये दिखा रहा है यहाँ पर, उसके बाद आपको जो है जब नीचे जाओगे, नीचे आपके सामने यहाँ पर दिखेगा, जो भी यहाँ पर डालना है, मान लेते हैं मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको PDF यहीं पे मिलता है, soulstudy.in डाल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर, तो सिंपल ओके करूँगा। देखो यहाँ पर अब कोई भी क्लिक करेगा इस पर, सिंपल चले जाएगा वहाँ पर, साइट में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें लिंक ऐड कर दिया, हाइपर लिंक इसको बोलते हैं, ऊपर में लिंक रहता है, ठीक। कंट्रोल एल से बोलते हैं टेक्स्ट पैराग्राफ में बाईं ओर सीधा लाने के लिए, जैसे मैं इसको, एक सेकेंड, इसको मैं दबाता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एल दबाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एल, क्या होता है देखो, इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब पैराग्राफ को बाईं ओर से सीधा करने के लिए, मतलब इस साइड से ये बायां हो गया, इधर से ये दायां हो गया, तो बाईं ओर से सीधा होगा, ये इधर जितना सीधा होगा उसके बाद इधर सीधा होगा, ठीक है, ऐसे करने के लिए। एम करने के लिए, मतलब एम से क्या मतलब मार्जिन, पेज में डॉक्यूमेंट मार्जिन बढ़ाने के लिए, जैसे कंट्रोल एम दबाता हूँ मैं, तो यहाँ देखो मार्जिन घट रहा है, यहाँ देखो फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे से जो है ये मार्जिन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया। कंट्रोल एम, और एन से होता है न्यू पेज, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, न्यू पेज खोलना चाहता हूँ, तो सिंपल नया कंट्रोल एन दबाऊंगा तो नया खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल एन, फिर मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, ऊपर अभी बचा रह जाएगा ये, तो नया पेज खोलने के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं। कंट्रोल ओ दबाते हैं ओपन डॉक्यूमेंट, अगर मान लेते कोई भी और भी हमारे पास है तो कंट्रोल ओ दबाऊंगा, तो यहाँ पर देखो और भी चीज़ें जितने भी है वो चीज़ें आपके यहाँ पर दिख जाएगा, सेम सिंपल है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर दिखाई देता है। आगे देखो कंट्रोल पी दबाने के लिए, मतलब कंट्रोल पी क्या होता है, प्रिंट करने के लिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाओगे तो भी आएगा प्रिंट के लिए, ठीक। और कंट्रोल क्यू दबाओगे, ये भी जो है यहाँ पर कंट्रोल क्यू क्या करना है, करता है कोई भी, मैं यहाँ पर एक सेकंड, ये जो है एक सेकंड क्या आ गया, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, तो कंट्रोल क्यू से मार्जिन को मूल स्थिति में लाने के लिए, कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट, मतलब टेक्स्ट पैराग्राफ को दाएं तरफ से सीधा लाने में, मतलब इधर से राइट से, तो मैं मान लेते इसको सर्च किया, मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ, तो देखो इधर से सीधा हो गया, इस साइड सीधा हो गया, बाकी इधर जो है यहाँ पर घट गया, मतलब इस साइड से दाएं तरफ से राइट लाने के लिए, इसीलिए राइट दबाते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस दबाओगे तो सिंपल सेव हो जाएगा, सेव होने का मतलब इसी चीज़ में सेव होगा, और शिफ्ट 12 दबाओगे तो भी जो है सेव होगा, सेव मतलब सेव पेज, इसको हम सेव कर सकते हैं कहीं पर, कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पर देखो नाम आ जाएगा, कोई भी नाम से हम यहाँ पर डाल के सेव कर सकते हैं। एक्सटेंशन यहाँ पर देख रहे हो DOCS लग रहा है, इस प्रकार से। बस सर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप सबको ताकि हमें सवाल भी हल करना है। कंट्रोल टी यहाँ पर
टी में होता है पैराग्राफ इंटेंट बढ़ाने के लिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो क्या होता है, देखो कंट्रोल टी में इस प्रकार से जो है पैराग्राफ इंटेंट को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर हम सिंपल ऐसे क्लिक किए और कंट्रोल टी किया, देखो अभी ये जो है यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है। मैं इस लाइन को करना चाहता हूँ, देखो इस लाइन को नीचे वाला करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम कंट्रोल टी करूँगा तो जो नीचे वाला है वो इंटेंट जो है पैराग्राफ इंटेंट को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर कोई चीज़ हम इमेज रख सकते हैं, कोई चीज़ फोटो अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है इंटेंट को बढ़ाया जाता है यहाँ पर, इसको इंटेंट बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखो टी यू यू मतलब समझ गो अंडरलाइन करने के लिए। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ को हम सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबा दूंगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर से दबा दूंगा कंट्रोल यू, हट जाएगा ये वाला। ठीक, कंट्रोल वी से जानते हो पेस्ट करने के लिए, मान लेते हैं कंट्रोल वी से हम कॉपी किए इसको और नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी दबाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा इस प्रकार से। कंट्रोल डब्ल्यू मतलब क्लोज करने के लिए, विंडो को क्लोज करना है तो सिंपल हम यहाँ पर कट करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से ये क्लोज हो जाएगा, मतलब जो भी विंडो खुला है वो कट जाएगा। कंट्रोल एक्स से हम इस यहाँ से कट कर लेते हैं, जैसे कॉपी करते हैं ना, कॉपी करने करने का मतलब कि ये भी रहता है और वो भी रहता है, मतलब ये भी कॉपी हो जाता है और साथ में रहता है ये, तो कंट्रोल एक्स दबा दूंगा तो ये हट जाएगा, साथ में ये कॉपी भी रहेगा इसमें। ठीक है, कंट्रोल वाई मतलब रीड्यू करने के लिए। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर जैसे कंट्रोल जेड किया हूँ तो कंट्रोल जेड किया पीछे हो गया ये, ठीक है, और वापस लाना चाहता हूँ, मैं वापस लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो फिर हट जाएगा ये। तो रीडू और अंडू, जेड से अंडू वैसे ही। तो ये आपका जो है यहाँ पर समझ में आया। कंट्रोल F2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जो है प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में। ये सवाल पूछा गया, इसको ध्यान रखना, 2017 में पूछा गया है कि कंट्रोल के साथ, ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ अगर हम F2 दबाते हैं तो क्या होगा। कंट्रोल के साथ अगर हम F2 दबाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले देखो इस प्रकार से ये प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है। जैसे देखो यहाँ पर इस प्रकार से हम प्रिंट करने, यहाँ पर जो है प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, जो भी प्रिंटर है आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू करके देख सकते हो, जैसे जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही आपको जो है प्रिंट होगा। बाकी यहाँ पर साइज है, A4 साइज रखना चाहते हो A4 साइज रख सकते हो, लीगल साइज लेटर साइज यहाँ पर रख सकते हो, या फिर A5 A3 यहाँ पर सब तरीके से यहाँ पर अपना रख सकते हो साइज के अनुसार। ठीक है, देखो ये 3 में इस प्रकार से दिख रहा है। बाकी यहाँ पर आप क्लॉज बना सकते हो, अपने जैसे किताब है तो यहाँ पर 2 क्लॉज बना सकते हो। इस प्रकार से आपको चाहे मार्जिन देना है तो मार्जिन अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हो, जैसे जितना भी मार्जिन देना है। तो ये सवाल पूछा गया है तो इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो आपको जो है कंट्रोल और यहाँ पर F2 को याद रखना है, क्योंकि ये सवाल 2017 में आ चुका है तो इसको आपको जो है याद रखना है, इसको कंट्रोल F2 को। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाते हो तो क्या दबा आता है, कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको मैं लिख लिया करो, कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाते हैं तो क्या होता है। देखो इसमें होता है जो भी टेक्स्ट है उसको स्टाइल को बदलने के लिए हम इसको चेंज करते हैं स्टाइल। तो मैं कैसे लिख दूँ, तो यहाँ पर आपको जो है एडिट करके लिख सकता हूँ तो लिख दूंगा, या फिर आपको जो है सुन लिया करो उसको। अब मैं एक सवाल के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी जूम जूम आउट करने जानते हो, जो 100 जूम है उसको जो है 10% से लेके 400% तक, कितना लिखने वाला कहाँ गया, 10% से 400%, मैं आपको जो है लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, तो आपको जो है कंट्रोल, ठीक है, ये क्या याद रखना है, कंट्रोल और प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस F2 याद रखो क्योंकि ये पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2, इससे क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए F2 को। और उसके बाद आता है जूम करने के लिए, तो जूम आपका जो है यहाँ पर कितना होगा, तो ये आपका 10% से लेकर जो है 10% से 400% तक। ठीक है, इस बार से 10% 400%। तो बाकी यहाँ पर जैसे अगर आप कैपिटल लेटर करना है तो यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाता हूँ, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक है, कोई भी सेलेक्ट हो गया, और मैं दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए, देखो ये कैपिटल लेटर में हो गया ना। ऐसे अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं, वापस से जो कैपिटल लेटर है उसको हम छोटा करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड नहीं दबा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल, इसको छोटा करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट के दबाऊंगा तो ये देखो ये छोटा साइज हो गया यहाँ पर। कंट्रोल, मैं एक बार फिर से करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के, देखो इस पर छोटा हो गया, ये देखो छोटा, और वापस वो बड़ा करने के लिए, समझे। कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओगे तो कंट्रोल टेक्स्ट फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में रहेगा ये, मानते मैं इसको हाईलाइट करके कलर कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइटर है, ये हाईलाइट है यहाँ पर,
हाईलाइट किया हुआ है। अगर मैं यही फॉर्मेट को ले जाना चाहता हूँ ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐसे सिंपल कंट्रोल और सी नहीं करूँगा, इसको मैं कैसे करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी करूँगा ऐसे। फिर उसके बाद हम कहीं पर पेस्ट करूँगा, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा यह घट गया है, यहाँ पर एक साथ हो जाएगा पेस्ट। मतलब अगर आपको सेम फॉर्मेट को अगर करना है कॉपी, तो सिंपल आपको जो है क्या करना रहेगा, तो आपको जो है कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाना है। बाकी अगर आपको छोटा साइज करना है, बड़ा साइज करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ। छोटा साइज करने के लिए आपको जो है सिंपल क्या करना है, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करना है ऐसे, सिंपल कंट्रोल करना है, और जो है एक होता है डिक्रीज साइड, कंट्रोल के साथ अगर आपको दबाना है, इसको बोलते हैं कोष्टक, छोटा कोष्टक, मतलब बड़ा वाला कोष्टक को दबाना है, पी के साइड वाला, तो आपको जो है छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं उससे, ठीक है। अगर आपको जो है सबसे पहले, अगर आपको कंट्रोल F7 दबाओगे तो कोई भी चीज़ को मूव कर सकते हो यहाँ पर। अब बाकी जो है कंट्रोल अल्ट के साथ अगर F7 दबाओगे तो स्पेलिंग चेक हो जाएगा। बस इतनी ही चीज़ें हैं, आपको सभी चीज़ों को बस याद रखना है और समझना है यहाँ पर। अब चलो जो है क्वेश्चन आंसर हल करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि अभी मैं जैसे 400 बोला था, 10% से लेकर 400%, तो यहाँ पर देखो कि ये 500% जूम हो जा रहा है। तो 2010 से लेकर अभी जो है यहाँ पर, इसमें देखो ये नया अपडेटेड वाला है, इसलिए यहाँ पर देखो 500% तक ये जूम हो जा रहा है। मतलब 10% ये हो गया, और ये 500% ये हो गया, ठीक है। ऐसा जूम जूम आउट हो जाता है। तो सवाल पूछेगा तो यहाँ से आपको जो है बनाना है। बाकी इंटेंट को समझ गए ना, इंटेंट क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ को मार्जिन को इंटेंट करना, ये पूछा गया सवाल है, इसको याद रखना, मार्जिन समझ गए, ठीक है। तो आपको जो है ये चीज़ें बस याद रखना है, आपको जो है समझना है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर हल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और और भी चीज़ें होती है, जैसे आपको जो इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट दिख रहा है, ये क्या काम रहता है, तो इंसर्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो इंसर्ट के अंतर्गत आपको जो है सबसे पहले टेबल बनाना, चार्ट्स, लिंक्स, टैग्स आदि जो है करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो काम रहते हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो इन सबको जो है आपको जो है एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप पढ़ने जाओगे तो ये पूरा चीज़ें आपको जो है बहुत, मतलब महीनों लग जाएँगे। तो इन सबको जो है प्रैक्टिस करते-करते हम चीज़ें जो हैं सीखते हैं। जैसे आपको जो है सवाल पूछ देगा कि यहाँ पर व्यू मेनू क्या है? व्यू, ये देखो व्यू मेनू में क्या-क्या होता है? तो इसमें जो है वर्कबुक व्यू करते हैं, या फिर ज़ूम विंडो, मैक्रो कर सकते हैं। देखो मैक्रो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? रिकॉर्ड कर सकते हैं इस प्रकार से, अभी जो नया-नया आया है, ठीक है? डाटा मेनू है इसके अंतर्गत, देखो डाटा भी होता है। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस करते-करते चीज़ें जो है याद होती है। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल हम जानते हैं, जो कि हम टाइटल को लिखते हैं, जो भी नाम डालते हैं इस पट्टी पर ऊपर दिखता है। मेनू बार ये हो गया आपका। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर समझ गए। रिबन क्या होता है? टाइटल के नीचे जो पट्टी लगाते हैं, इसको रिबन बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है? ये सब चीज़ें, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, आपके एग्ज़ाम में जैसे फ़ॉन्ट का साइज़, डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है, मिनिमम 8 होता है, 72 होता है। इसको जो है सवाल के माध्यम से हम पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब चलिए यहाँ पर सवाल देखते हैं। ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना। पीडीएफ आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, जॉब आयोग डॉट इन वेबसाइट, इस पर सर्च करना है, या फिर आपको जो है सोल स्टडीज पर जाकर ले सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप में सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन आंसर आपको जो है सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप स्किप नहीं कर रहे हो, ठीक है। सभी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, अच्छे से सोच रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से। यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से लिया हूँ, तो ध्यान से सभी चीज़ों क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं आपको डिटेल से भी समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता है? देखो ऐसा सवाल पूछा जाता है, और ये सवाल जो है 2019 में आया हुआ है। शायद इसमें जेसी में आया था, ये दूसरे राज्य से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसको आप बनाइए कि यहाँ पर क्या होगा। नोटपैड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं जी, नोटपैड में बनाते हैं हम। देखो एडोब एक्रोबैट रीडर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं, वर्ड पैड में बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपका, जो है यहाँ पर एडोबे एक्रोबैट रीडर। ये क्या है याखा, तो ये जो है एक पीडीएफ फॉर्म, मतलब क्या बोलेंगे इसको हम, जैसे पोर्टेबल, मतलब इसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और इसको जो है फॉर्मेट, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसको देखने के लिए इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, एडोबे एक्रोबैट को देखने के लिए, ठीक है, प्रिंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग जो है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल,
क्रोम। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है क्या है? वर्ड। अभी आसान लग रहा होगा लेकिन आगे देखना कठिन कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अभी एक परिचय है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अभी क्या है? इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है। ठीक है, तो इसको आगे देखो, वर्ड होता है। वर्ड, एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? वर्ड आता है। ठीक है, वर्ड बताया था। फिर एक्सेल बताया था, एक्सेल बताया था। उसके बाद पावर पॉइंट बताया था। ठीक है, पावर पॉइंट बताया था। उसके बाद बताया था एक्सेस, एमएस एक्सेस बताया था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको एक्सेस आदि, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो ये सब पैकेज होता है, ठीक है, एमएस वर्क में। लेकिन यहाँ पर फोटोशॉप देखोगे तो फोटोशॉप, जीमेल और क्रोम, ये जो है एमएस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत नहीं आता है। कौन आता है? वर्ड आता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो अभी हम जान जाएंगे कौन सा है। वो है एमएस ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्रामों का समूह होता है। क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है ये। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं। और कोई भी कार्य करने के लिए ये तैयार किया जाता है इसको। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो है एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेस और जो है एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस वगैरह आते हैं। ठीक, आगे देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डब्ल्यूपीएस है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम। तो यहाँ पर क्वांटम नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वांटम जो है, क्वांटम ऑफिस मतलब क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज का नहीं है। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू पी एस ये है। ठीक है, 2010 एवं लिब्रे, लिब्रे ऑफिस का पैकेज है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे इसका। आगे आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूइट का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर सूइट दिया हुआ है, इसका हिस्सा नहीं है। पावर पॉइंट है, हिस्सा नहीं है बोल रहा है। प्रोजेक्ट है, यहाँ पर वर्ड है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ये जो है हिस्सा नहीं है। एमएस ऑफिस दुनिया का सबसे पॉपुलर जो है ऑफिस सूट है, सूट या फिर सूट बोलते हैं। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो जिसमें पावर पॉइंट में क्या करते हैं? स्लाइड लगाकर जो है कंटेंट तैयार करते हैं और जो है सवाल आंसर, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है बी। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, एमएस ऑफिस में निजी सूचका सूचना प्रबंधक मतलब अपनी जो है जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है कौन? वो करता है आउटलुक। क्या करता है? आउटलुक करता है। यही तो मेल मैनेज मैसेज का जो है सिस्टम है। इसके अंतर्गत पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेजर कहा जाता है, मतलब मैनेजर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस सूट के जो है पार्ट के रूप में उपलब्ध रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रहता है ये। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है? सुरक्षा देता है, इसके अंदर मैनेजर करता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है बोल रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एमएस विस्ता। ठीक है, ये आपका नहीं है, ऑप्शन सी। एमएस ऑफिस अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, ठीक है, तो एमएस ऑफिस 1889 में सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं? मैक ओएस द्वारा शुरू किया गया था। एम एस 2003, एम एस 2003, एम एस एक्सपी, एम एस एक्सपी, एम एस 2000 और एम एस 97, ये सब क्या है? एम एस के वर्जन हैं। ठीक है, वर्जन बोलते हैं, जो भी वर्जन चलता है उसको हम वर्जन बोलते हैं। जबकि एम एस विस्ता ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। एम एस विस्ता ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि पहले भी आ चुका है। सीसी 2016 में, 15 16 में आया है वाला जो है, ये आ चुका है। तो इसको याद रखना, एम एस विस्ता क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, एम एस विस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ग्राफिक मल्टीमीडिया एवं एवं जो है प्रेजेंटेशन पैकेज का उदाहरण है, कौन है? तो वो है आपका यहाँ पर पेज स्ट्रीम, कोरल वेंचुरा, यहाँ पर क्या होगा? कोरल ड्रा, कोरल ड्रा है, पेज प्लस नहीं है, कोरल ड्रा।
कोरल ड्रा में जो है ग्राफिक करते हैं, मल्टीमीडिया करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें इमेज एडिट करते हैं कोरल ड्रा में, फोटो शादी या कार्ड वगैरह सब इसी के अंदर पेज मेकर हम बनाते हैं, लेकिन इसमें भी डिजाइन करते हैं, ठीक है, ग्राफिक करते हैं, इसके संबंधित जो है प्रोग्राम इसके अंतर्गत होता है। बाकी कोरल ड्रॉ डिजाइन के लिए फेमस है इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया कोरल ड्रॉ। आगे सवाल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। अभी देखो ये क्वेश्चन आ चुका है और अब इसमें जो है आप फंसने वाले हो, यहाँ पर बताने वाला ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू को देता है। शिफ्ट F2, अल्ट F2, अल्ट कंट्रोल F2 और यहाँ पर कंट्रोल F2। बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो हमने क्या बताया, हमने बताया है कि कंट्रोल F2। कई लोग इसमें मार रहे होंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा उनका, ठीक है। कौन होगा, कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल के साथ F2 दबाइएगा, कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा। प्रिंट प्रीव्यू मतलब जो हम प्रिंट करते हैं ना, प्रीव्यू उसको देखते हैं उससे पहले कि कैसा क्या कहीं कट तो नहीं रहा है, इस प्रकार से हम उसको चेक करते हैं, तो उसको हम प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत गिनते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्ट कंट्रोल और F2 दिया हुआ है, ये क्या करता है जी, तो ये क्या करते हैं, इसको दबाने से फाइल ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, फाइल ओपन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है, जिसमें डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें। और यहाँ पर कंट्रोल F2 क्या करता है, जैसे कंट्रोल F2 दबाते हैं तो जैसे कोई सेव किए हैं फाइल को, अगर आप कुछ एडिट कर दिए हैं तो फिर उसको सेव कर सकते हैं। तो सेव की गई फाइल को हम पुनः सेव करते हैं, मतलब सेव करती है इसके अंतर्गत। कंट्रोल कंट्रोल एस दबाते हो, यहाँ पर अल्ट F2 दबाना है आपको, फिर उसके बाद सेव की गई फाइल को पुनः सेव करता है, सेव करती है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम तो कंट्रोल एस तो सब कोई जानता है, लेकिन ये चीज़ें जो पूछेगा अल्ट F2 पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना वहाँ पर, ये कहाँ से आ गया, सेव तो होगा ही नहीं ऐसे सोचेंगे। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट F2 तो क्या होता है, शिफ्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ये लो टेक्स्ट को, टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट यहाँ पर उसको मैं क्या करते हैं कॉपी करने के लिए। अब बोलोगे कि यहाँ पर कंट्रोल अब सी दबाते हैं कॉपी के लिए, नहीं, शिफ्ट और F2 दबाते हैं तो भी जो है टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी होता है। सवाल यहाँ से बनेगा ना, तो इस प्रकार का सवाल यहाँ पर बनता है और इसको जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है सवाल, ठीक है। सभी सवाल जो है यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है और इसको जो है चीज़ों को याद रखना है और ये सब पूछा गया है, इसीलिए जो है इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, रोक के वीडियो अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछा गया सवाल है और अभी CGF में भी आने वाला संभावना है इसका के, ठीक। ये आपको SSC लेकर व्यापम लेकर PSC, नहीं व्यापम में जो है CH में आया है, CH शायद नहीं, CHPCL में आया, CHCL, ठीक है, इसमें आया हुआ है। तो इसको जल्दी से आप जो है देख लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू कौन सा होगा, तो ये वाला आपका जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब आपका प्रयोग मतलब क्या है, जब आप, उसके बाद डैश है, यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब आप डैश का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन, अब मतलब अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यदि नियमित सूचना अध्ययन मतलब अपडेटों का सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है तो अति महत्वपूर्ण रूप में नवीनतम विशिष्टताएं और टूल जैसे ही ऐसे मतलब जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीधा सीधा नहीं लिख देंगे, सीधा सीधा नहीं लिखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सभी चीज़ें किस में खुलता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस 365। इसके अंतर्गत एक तरह से क्लाउड स्टोरेज टाइप से रहता है, ऑनलाइन हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में इसको डाउनलोड किए हैं, अगर आपको जो है PDF खोलना है तो भी खुल जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो वर्ड कोई भी फाइल है, वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, PPT हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसका डायरेक्ट इसमें खोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्लाउड बेस पर काम करता है। इसमें अगर आप कहीं ऑफिस में गए हैं, मान लेते हैं ऑफिस में आप काम किया, आपने जो है सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है, अब चाहते हैं कुछ चीज़ें आप एडिट करना चाहते हैं MS ऑफिस में, चाहे अपने माइक्रोसॉफ्ट जो भी ऑफिस है उसमें, तो आराम से हम इस पर इसके माध्यम से कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बस ऑनलाइन एक अपडेटेड है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सूचना एक से, मतलब इसका अर्थ हुआ कि ऑनलाइन यूज होता है। जैसे लॉगिन आईडी, इसमें लॉगिन आईडी रहेगा, ठीक है, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा, उसके माध्यम से हम MS एक्सेट को जो है ऑनलाइन खोल सकते हैं,
ठीक है। अब इसके माध्यम से क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ से आपका जो है एम एस वर्ड शुरू होता है, इससे पहले परिचय था, ठीक है, परिचय इंट्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपका जो है सारा चीज़ एम एस वर्ड में जो जो चीज़ होती है उसको यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं इसमें 10 क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद क्लास को थोड़ा बंद करेंगे, अगले क्लास में हम जो है क्रम से देखेंगे। आपको जो है प्लेलिस्ट विजिट करना है, प्लेलिस्ट जानते हैं ना, जो हमारा वीडियो बना हुआ है उसमें सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो उसको जो है क्रम से देखते जाना है। एमसीक्यू सॉल्व करोगे जितना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी गलती कम होगी। कितना भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जानकारी रखोगे, पहले आपको समझ लो क्या क्या चीज़ होती है। मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में चीज़ें जो पढ़ते हैं जैसे प्राइमरी है, द्वितीयक है, इस प्रकार क्षेत्र है जैसे, ठीक है, क्लॉड जॉब के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें बस हम किताबों से पढ़ते हैं, थ्योरी कंप्लीट करते हैं, लेकिन एमसीक्यू से बहुत प्रैक्टिस होता है। ठीक है, एमसीक्यू से चीज़ें बहुत क्लियर होती है, तो एमसीक्यू को ज़्यादा करो। ठीक है, अभी अभी तो एमसीक्यू ही करना है, अभी कुछ नहीं करना है, थ्योरी तो पढ़ना ही मत। अभी कुछ नहीं है, यहीं से आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ऐसे जगह पढ़ना है जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? मतलब कैरेक्टर को फॉर्मेट करने के लिए, मतलब जैसे अंडरलाइन करना, फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल को, ये सब क्या करते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं है। ये क्या करता है? इंटेंट हम दबाए थे, जैसे पैराग्राफ लिखा रहता है, पैराग्राफ लिखा रहता है तो यहाँ पर लिखा रहा है ऐसे, तो ये जब हम इंटेंट दबाते हैं कंट्रोल प्लस टी, तो यहाँ पर आपका जो है साइड हो जाता है ये वाला, तो इंटेंट ये वाला होता है। लेकिन अगर फॉर्मेटिंग चेंज करना है, मान लेते हैं जैसे एम एस ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको इटालिक करना है ऐसे, तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा ना, इटालिक हो गया, बोल्ड कर दिए इसको, तो ये देखो इफेक्ट में आ गया, इफेक्ट करना है कोई भी चीज़ को इफेक्ट कर दिए, अंडरलाइन करना है तो इसके अंडरलाइन कर देंगे तो ये भी फॉर्मेट हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे तो ये भी जो है फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ इंटेंट इसके अंतर्गत नहीं है। ये सवाल जो है पूछा गया है लगभग असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है, अभी ज़्यादातर सवाल इस प्रकार से जो है पूछे जा रहे हैं नया नया, अभी जैसे 2018 19 20 ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है। देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज के संबंध में देखो, पहले फुटर हेल्प यूजर टू रिपीट, ऐसे नहीं लेगा। फुटर उपयोगकर्ता के प्रत्येक पृष्ठ निचले भाग में कंटेंट को दोहराने में मदद करते हैं। हेडर हेडर प्रत्येक पृष्ठ शीर्षों पर दोहराने का उपयोग करता है। नीचे को पृष्ठ संख्याओं के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर नीचे दिखाई देता है। एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक लिखे लिखे होते थे। तो गलत वाला में बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे अरबी वाला बात यह कर दिया है। अरबी ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो हम एक फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, दोनों अंक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं, आपको समझिए यहाँ पर, बस ये छोटी सी चीज़ यहाँ पर ये गलत हो जाता है, इसलिए ये राइट आंसर हमारा हो जाता है। समझिए इसके बारे में कि देखो, सबसे पहले अगर आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में पेज नंबर के रूप में डालना है, आपको डालना है रोमन भी डालना है। रोमन का मतलब जैसे एक हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, ऐसे अरबी अरबी अलग चीज़ होता है। अरबी अरबी और रोमन दोनों डालना है तो डाल सकते हैं, कहा तो बिल्कुल डाल सकते हैं, जी हाँ। आपको क्या करना है, जैसे ये अगर कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ऊपर वाला चीज़ को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला का हेडर बोलते हैं, नीचे वाला को फुटर बोलते हैं। ठीक है, तो हेडर ऊपर होता है और फुटर नीचे होता है। जैसे हमें दिख रहा है हेडर ऊपर हो गया, तो आपको जो है पेज नंबर डाल सकते हो, ऊपर नीचे दोनों डाल सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों क्या डाल सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। सबसे पहले जो है हेडर फुटर के समूह के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जाना है। ठीक है, पेज नंबर पर क्लिक करना है और फिर फॉर्मेट को पेज नंबर से चेंज करना है। मतलब फॉर्मेट पेज नंबर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पर देवनागरी संख्या को देवनागरी संख्याओं या फिर रोमन को देवनागरी संख्याओं को रोमन या फिर अरबी अंकों को सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर बस गलती था। इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप जो है वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर जॉब आयोग पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सोल स्टडी पर क्लास के बाद आपको जो है मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्लास के बाद आप उसको जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर सवाल देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टैप स्टॉप मार्क को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर कर्सर को रूलर के बाहर रखते हुए कंट्रोल एस को दबाकर टैप जो है टैप स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरकाकर कर्सर को टैप, ये सब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं एम एस वर्ड के बारे में। तो एम एस वर्ड में टैप जानते हैं, टैप करते हैं तो हम
कहीं पर दूसरे पर चल जाते हैं, टैब बटन दबाओगे तो ऐसे बना रहेगा, तो यहाँ से वहाँ चल जाओगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। या फिर इस पर टैब हटाओगे तो टैप मार्क दोगे तो ये जो होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका मतलब होगा टैप स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर यहाँ पर जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है आपको हटाना है, तो सिंपल यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो ये देखो रूलर यहाँ बना हुआ है ऐसे, यहाँ भी बना हुआ है ऐसे, तो सिंपल यहाँ से टैप करोगे तो ये सरक जाएगा, तो ये भी जो है रूलर भी सरक सरक जाएगा इधर से। ठीक है, टैप में हमेशा सरक जाता है टाइप करोगे तो। फिर उसको रूलर को लाओगे यहाँ, फिर उसको बैक स्पेस से वापस करते हैं ऐसे। तो पेज सेटअप करते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ लिखवाते हैं, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फ्रंट पेज बनाते हैं, तो टैप करने के बाद दोनों सरक जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है ये चीज़ें। ठीक है, देखो कितना गहराई से चीज़ें पूछ रहा है, और ऐसा सवाल नहीं पूछेगा तो क्या। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए 2018 में हुआ क्वेश्चन हुआ है, 2018 में एक क्वेश्चन आ चुका है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि MS वर्ड 2007 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन कारण क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से पेज लेआउट मेनू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। मतलब उसके बाद देखो, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ संपादित एडिट किया जा सकता है। तो सत्य है कि असत्य है। देखो, एक समय में एक से अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं, तो सिंपल होगा यहाँ पर, ये दोनों कथन में से एक गलत होना चाहिए, एक सही होना चाहिए। तो पहला देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट में नॉर्मल नाम एक मार्जिन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पेज लेआउट, ठीक है, मेनू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। ठीक है, जब हम जबकि क्या होता है, वर्ड में एक समय में एक से अधिक डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकते और ना ही एडिट कर सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर है यहाँ पर। एक पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है। ठीक है, दूसरा वाला असत्य है, क्योंकि एक साथ हम नहीं देख सकते हैं, नहीं एडिट कर सकते हैं। और नाम का मार्जिन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट पेज लेआउट में, नॉर्मल नाम का केवल मार्जिन होता है। जैसे ऊपर में नाम डालना है, इस प्रकार से ऊपर में मार्जिन होता है ना जी, अपने आप ऑटोमेटिक आप लिखोगे ना, तो सिंपल यहाँ से लिखाएगा, थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रहेगा, इधर भी मार्जिन रहेगा, नीचे भी मार्जिन रहेगा फुटर में। तो ऐसे लिखते जाओगे, यहाँ से ऊपर मार्जिन रहेगा, इधर भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहेगा, इधर भी मार्जिन रहेगा, बीच में आप लिखते जाओगे, तो ये ऑटोमेटिक मार्जिन होता है। तो ये तो होता ही है, लेकिन एक समय में अधिक से नहीं देख सकते, ना ही उसे एडिट कर सकते हैं। आगे सवाल है, ये देखो, वन रक्षक में आया हुआ है, सीजी वाला में, और साथ में दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। ठीक है, तो इसको हमको जो है 2020 में जो है कांस्टेबल का हुआ था 8/12 शिफ्ट 1 में, तब यहाँ पर पूछा गया था। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत मतलब एंड तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। क्या मैं इसको बताया हूँ? तो देख लो, अगर नहीं भी बताऊंगा तो देख लो। कंट्रोल D तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर नीचे जाना है सबसे, तो एंड वाला होगा। एंड वाला होगा तो कौन सा, ऑल्ट वाला होगा, कंट्रोल वाला होगा, तो ये होगा कंट्रोल वाला। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर हम एंड दबाते हैं तो ये शॉर्टकट की है, इसको हम दबाने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सीधा अंत में पहुंच जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दबा के देखना, इसको सीधा जो है नीचे पहुंच जाओगे, तो कंट्रोल और एंड दबाने से ये पहुंच जाते हैं नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको जो है पॉइंट को याद रखना है। बाकी तो ये सब चीज़ याद है, इसको भी याद है, इसको भी याद है। क्या है यहाँ पर, अल्ट डी, कंट्रोल डी क्या है, तो फॉन्ट वाला है। ठीक है, कंट्रोल ऐप क्या है, ओपन सर्च बॉक्स। तो इस प्रकार से आपको जो है शॉर्टकट की आपको याद रखना है। क्लियर है? देखो, आगे क्वेश्चन भी आ गया, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने है तो शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, कंट्रोल+D। कंट्रोल+D अगर हम करते हैं तो ये जो है उपयोग होता है। कंट्रोल+F का दबाते हैं तो क्या होता है, सर्च बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल+ अगर हम ऑफ दबाते हैं तो सर्च बॉक्स ओपन होता है। जो भी दस्तावेज है उसमें हम सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट का कोई भी हम सर्च करते हैं, जैसे आप रिजल्ट के बारे में बता रहा था ना, फाइंड करने के लिए, वही वाला है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। इस प्रकार सभी जो है शॉर्टकट की को आपको जो है पता होना चाहिए। आगे देखो, कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। क्या है ये सब, तो ये सब फॉन्ट है। क्या है, फॉन्ट है। देखो, पहले होता है एरियल, होता है एरियल का ज़्यादा यूज करते हैं आप लोग, एरियल। फिर कैलिबरी होता है, कैलिबरी का इस्तेमाल करते हो ज़्यादातर, कैलिबरी। उसके बाद होता है कैलिस्टो, कैलिस्टो। उसके बाद होता है कैलिस्टो MT, बोलते हैं इसको एक साथ, कैलिस्टो MT।
उसके बाद हम सेंचुरी गोथिक बोलते हैं शायद, सेंचुरी गोथिक, हाँ सेंचुरी गोथिक, ठीक है, सेंचुरी गॉथिक। उसके बाद है फ्रैंकलिन बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, NKILN, ठीक है, फ्रैंकलिन। इस प्रकार के ये सब क्या है, ये सब फॉन्ट है। फॉन्ट का नाम भी थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना, क्या क्या फॉन्ट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि देखने में यही चीज़ें अच्छा लगती है फॉन्ट वाला, ठीक है। तो फ्रैंकलिन भी आपको याद रखना है, तो ये सब चीज़ें फॉन्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसिंग फॉन्ट के विकल्प से जुड़ा है। फॉन्ट से कौन सा जुड़ा है, बुलेट है तो नहीं, देखो बुलेट नहीं है, अलाइन, अलाइन नहीं है, अलाइन तो हटाने के लिए सेंटर के लिए, आउटलाइन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, स्टाइल होगा, स्टाइल, स्टाइल को ही चेंज करते हैं फॉन्ट से। मतलब वर्ड प्रोसेसर में क्या करते हैं, पहले स्टाइल, स्टाइल फॉन्ट से संबंधित है। जैसे बुलेट हो गया, या फिर ऑनलाइन, आउटलाइन, डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट हैं। बुलेट कर दिए, चेंज कर दिए, अलाइनमेंट सेट कर दिए, ये सब क्या है, ये आपका जो है फॉर्मेट है, ठीक, क्या है, फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग कहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग, समझे, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा है, स्टाइल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन इसको जो है बना के दिखाना, ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में आप सबके साथ, ठीक है। ऐसे प्रकार से प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सभी एमसीक्यू को डेली डेली आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करना है। पहले आपको वीडियो को रोकना है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे खुद से, उसके बाद सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सब अलग अलग एग्जाम में। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास है, उसमें भी क्वेश्चन जो है, कई सारे क्वेश्चन आप मिला सकते हैं पिछले साल 2018, 17, 19, जो है ये सब पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो सब कुछ चीज़ों को हल करो और समझो कॉन्सेप्ट को। बाकी जो है मैं आपको जो है इसका PDF देता हूँ वेबसाइट में, वहाँ जाके आप ले लेना इसको। देखो जॉब आयोग वेबसाइट है, इस पर जाकर आप जो है इसको PDF को प्राप्त कर लीजिएगा, या फिर सोल स्टडी यहाँ पर जाके जो है आपको PDF इसका मिल जाएगा। साथ में सवाल हिंद लिखा रहेगा वहाँ पर, और नीचे PDF लिखा रहेगा, उसमें जाना नीचे, सबसे सबसे नीचे जाके PDF को आपको प्राप्त कर लेना। अभी जैसे क्लास खत्म हुआ है तो इसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। PDF लेने से क्या खास बात होगा, मैं जो भी चीज़ें लिखता हूँ वो सब आपको लिखित रूप में, एडवांस रूप में पूरा अच्छे से डिटेल से मिल जाएगा। जैसे जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ ना, वो सब चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये आपको जो है इसका आंसर आपको जो यहाँ पर दिया गया है, ये सब ऐसे। तो ये सब चीज़ आपको दिख जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा मैं जो चीज़ बोलता हूँ सब यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इसके अंतर्गत। तो खास बात यही है यहाँ पर आपको जो है, और उसके बाद एक बार बस देखना है, सारा चीज़ रिवीजन एक बार में, ठीक। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं ये भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।